अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज हम जा रहे हैं गीगा मॉल। सोचा आप लोगों को भी अपने साथ ले चलूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, नहीं बन रहा था। और ऊपर से दूसरी बात कि गर्मी बहुत शदीद किस्म की है, तो गर्मी की वजह से भी दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल बाहर जाने को। और आज मौसम भी अच्छा था, हमने सोचा बाहर जाते हैं, ज़रा घूमते हैं फिरते हैं, बच्चों को भी लेके चलते हैं, बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी, हमारी अपनी भी हो जाएगी ज़रा सी। और कुछ चीज़ें भी लेनी थी तो मैंने सोचा वो भी ले लेते हैं। तो चले मेरे साथ, चलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे बहुत मज़े की वीडियोस और न्यू इन्फॉर्मेशन ब्रांड्स के बारे में, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, और ताकि आपको मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस अब हम इंटर हो गए हैं, हम जा रहे हैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने। वो दे रहे हैं अंकल। दोनों मैंगो फ्लेवर में ही दें। जी, तो अब आइसक्रीम लेने के बाद हम जा रहे हैं रीडर्स पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने एक बुक देखी थी बच्चों की, जिसमें इस्लामिक इंग्लिश में थी बुक, सारे इस्लामिक दुआस थी बीच में। लेकिन इस मरतबा जब मैं आई मैंने देखी तो मुझे वो बुक बिल्कुल भी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास बुक्स की। यहाँ पर बच्चों की बुक्स मिल जाती हैं जो कि एजुकेशनल भी हैं, उसके साथ साथ एक्टिविटी और स्टिकर्स वाली, मतलब बहुत किस्म की इनके पास वैरायटी है। और साथ साथ बड़ों की भी हैं, इस्लामिक बुक्स भी हैं, नॉवेल्स भी हैं, और भी बहुत सारे बुक्स, मतलब इनके पास बहुत मज़े की चीज़ें हैं। स्पेशली मुझे स्टेशनरी पसंद भी बहुत ज़्यादा है। मैं जब भी किसी बुक शॉप में इंटर होती हूँ तो मैं काफ़ी देर लगा कर ही बाहर आती हूँ। मैं एक चीज़ बहुत मतलब शौक़ से देखती हूँ, तो बस इसी बहाने में भी, इनके बहाने में घुस जाती हूँ शॉप के अंदर, और फिर मैं खूब अपना जो शौक़ होता है पूरा करके फिर आती हूँ, और साथ में इनकी बुक्स भी ले लेती हूँ। तो जैसे अब मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा रही हूँ कि इनके पास इस्लामिक बुक्स भी हैं, कुरान पाक भी आपको इनसे मिल जाएगा। आप मतलब अगर आपको ट्रांसलेशन में चाहिए, उर्दू ट्रांसलेशन में, या इंग्लिश, या कोई भी मतलब आपको चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाती हैं इनसे सारी बुक्स, कुरान पाक, इस्लामिक बुक्स, सब कुछ। यहाँ मैं इसके लिए देख रही थी अब्दुर्रहमान के लिए उर्दू की बुक, मैथ की प्राइस में साथ मेंशन कर रही हूँ, अगर किसी ने कोई इंटरेस्टेड हुआ और लेनी हुई कभी, तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए भी साथ साथ देती हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर से बाहर नहीं जाती हैं, ऑनलाइन मंगवाती हैं, तो चले उनको आइडिया होता है कि हम जो चीज़ मंगवा रहे हैं या जो लेनी है उसकी प्राइस रेंज क्या होगी। तो बस मैं भी बहुत सारी बुक्स एक्चुअली मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे बहुत शौक़ होता है, तो मैं जब भी गीगा मॉल आती हूँ तो मैं लाजमी इस शॉप में जाती हूँ, और मैं देखती हूँ कि कोई नई बुक्स आई हैं या बच्चों का कुछ भी ऐसा कुछ। तो बस मैं अभी इसके लिए बुक्स देख रही थी, ऐसी देख रही थी जिसमें एक्टिविटीज़ भी हों, साथ में लर्निंग कोई ऐसा मटेरियल भी हो ताकि बच्चे जो हैं शौक़ से उसको पढ़ें और सीखें। तो बुक्स तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुझे फ़िलहाल अभी मैं इसकी राइटिंग स्किल्स पर मैं भी काम करना चाहती हूँ, ताकि मैं इसकी राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस करूँ। अभी ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि अभी बहुत जल्दी मैं सारा कुछ सिखा लूँ। पूरी लाइफ पड़ी है बच्चों को सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन ज़रा बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो हमें घर पर ही करवा लेनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बच्चा प्रिपेयर हो जाए आइंदा अपनी लाइफ के लिए। तो जैसे कि आजकल सारा ये कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। लेकिन मैं होम स्कूलिंग ही कर रही हूँ अब्दुर्रहमान की, तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन आप सबके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं इसकी जो होम स्कूलिंग जो रूटीन है वो मैं क्या कर रही हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, क्या मेरा तरीका है। और ऑब्वियसली सबका तरीका अलग होता है, लेकिन थोड़े बहुत आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो बस मैं अब यहाँ पे बुक्स मैंने ले ली हैं, और बुक के मैं बिल करवा कर मैं बाहर जाऊँगी, और फिर इंशाल्लाह। Sit down. Sit down. Wow, you like it?
तो बुक्स लेकर अब मैं ऊपर इनके ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे खादी का आउटलेट है और मुझे ये था कि मैं देखूँ, मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो मैं इनके स्टोर पे नहीं गई थी, तो अब कोई नई अगर ईद के लिए कोई न्यू कलेक्शन, न्यू आर्टिकल्स आए हुए हैं तो चलो मैं देख लूँगी, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँगी। तो वैरायटी और न्यू कलेक्शन इनकी आई हुई थी ईद के लिहाज से, और इनकी प्राइस रेंज भी काफ़ी रिजनेबल थी। जो मैं ये ड्रेस देख रही हूँ इसकी प्राइस जो थी 3100 थी शायद, इसी के अराउंड थी। और भी बहुत सारी न्यू इनके आर्टिकल्स आए हुए हैं और उनकी प्राइस रेंज जो थी डिफरेंट थी सारी की, लेकिन बस मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा इनका ग्लिम्स दे रही हूँ इनकी जो कलेक्शन है। तो मुझे तो सारे कपड़े, मैं वैसे कपड़ों की बहुत शौकीन हूँ, सारी ख़वातीन होती हैं। तो अगर आप चाहेंगे कि मैं खादी के आउटलेट पर जाऊँ और एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं जाऊँगी और आप लोगों के लिए ज़रूर ये छोटी सी एफ़र्ट करूँगी और मुझे खुशी होगी। तो अब मैं ये देख रही थी इनका ड्रेस, आजकल पहले जैसे ब्लॉक प्रिंट में डिज़ाइन आए हुए थे, तो आजकल अब ये न्यू कोई आया हुआ है जिसको पफ वर्क कहते हैं। तो ये इसका ये भी है कि ये वॉश होने से जाते नहीं हैं, मतलब अगर आपके फैब्रिक पे ये वर्क हुआ हुआ है ना तो ये वॉश होने से नहीं जाएगा। ऑब्वियसली वो हम हाथ से ही धोते हैं, मतलब नए कपड़े तो हाथ से वॉश करने पड़ते हैं, लेकिन कोई होता है ना कि ब्लॉक प्रिंट भी ज़्यादातर उतर रहा था। तो इनके जो कपड़े होते हैं मुझे इनकी ये चीज़ मतलब अच्छी लगती है कि इनकी प्राइस रेंज होती है काफ़ी रीज़नेबल होती हैं और डिज़ाइनिंग भी इनकी अच्छी होती है। तो बस मैं ज़्यादातर खादी से ही कपड़े लेती हूँ। और यहाँ पर अब इनकी ईद की सारी कलेक्शन आई हुई हैं और बहुत खूबसूरत से कपड़े थे। तो बस मैं यही देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी इसकी। मुझे ये ड्रेस भी पसंद आया था, इसका मस्टर्ड सा कलर था, इसमें एक ब्लैक कलर भी था। और ज़्यादातर इनके भी ऐसे ही होते हैं, अगर कि कोई ड्रेस है तो उसके भी आपको दो कलर्स मिल जाते हैं उस डिज़ाइन में। तो ये भी मैं देख रही थी सूट, इसकी प्राइस रेंज जो थी ये भी आई थिंक 4000 के करीब थी 3 पीस सूट की। तो इसमें भी 2 कलर थे, एक ये नियॉन पिंक सा था, एक नियॉन ग्रीन था। तो कलर बहुत खूबसूरत थे। एक ये न्यू आर्टिकल था, इसके भी 2-3 कलर्स इनके और थे, ये भी प्यारा लग रहा था। लेकिन अब आगे जैसे गर्मी है, ईद पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो मैं सोची थी कुछ हल्का फुल्का सा हो, मतलब सिंपल भी हो और ईद के लिए ज़रा फैंसी सा भी लगे। अब ये इनका न्यू आए हुए हैं, ये मिक्स एंड मैच में था, ये मैं देख रही थी। इनकी स्टार्टिंग प्राइस 900 रुपीज़ थी, दुपट्टा सिर्फ जो दुपट्टा प्राइस थी। तो अब विंडो शॉपिंग करके हम बाहर आ गए। बच्चे जो थे बस राइड लेने की ज़िद कर रहे थे और आप इनकी एक्साइटमेंट चेक करें, अपनी साइड से जाने के बजाय ड्राइवर वाली साइड से जा रहे हैं। तो बस ये बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हम भी इसी में खुश हो जाते हैं। तो यहाँ हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी, बच्चों को भी लगी हुई थी, तो बस बच्चे चिड़चिड़े से हो गए थे, हम खुद हो गए थे, इतनी सख्त गर्मी भी थी। लेकिन बस हमने कहा कि अब हम बच्चों को राइड दिला के हम लोग डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, ऊपर खाना खाएंगे और फिर जाएंगे घर। जी, तो बस अब हमारा खाना आने में अभी टाइम था, हम वेट कर रहे थे। यहाँ पर ये होता है कि जब आप लोग खाना ऑर्डर कर लेते हैं फिर आपको ख़ुद ही सर्व करना पड़ता है अपने लिए, तो फिर जगह ढूंढनी पड़ती है। किस्मत से अगर जगह मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। हमने भी वेट किया, फिर हमें जगह मिल गई, तो बस आखिर हमारा खाना भी आ गया। खाना काफ़ी दिनों बाद हमने चाइनीज़ खाना खाया था और एक कह लें कि बस इस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी खाने की भी, और बच्चों ने भी तंग भी किया हुआ था, गर्मी की वजह से भी तंग हुए हुए थे। तो बस खाना खा के फिर हम लोग अब घर जा रहे हैं। तो यही थी मेरी सारी जो हम लोगों की आउटिंग थी, मैंने जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।